स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में, जिसमें हम क्लास 9 का मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर का एक और नया टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और श्री गणेश करते हैं आज के टॉपिक का जिसका नाम है टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो टोटल एंगल के 6 टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है एंगल का एक्यूट एंगल। दूसरा टाइप होता है एंगल का राइट एंगल। तीसरा टाइप होता है एंगल का ऑब्ट्यूज एंगल। चौथा टाइप होता है एंगल का स्ट्रेट एंगल। पांचवा टाइप होता है एंगल का रिफ्लेक्स एंगल। छठवां टाइप होता है एंगल का कंप्लीट एंगल। तो एक बार फिर से सभी टाइप्स ऑफ एंगल्स के नेम पढ़ लेते हैं। पहला होता है एक्यूट एंगल, दूसरा होता है राइट एंगल, तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल, चौथा होता है स्ट्रेट एंगल, पांचवा होता है रिफ्लेक्स एंगल और छठवां और लास्ट एंगल होता है कंप्लीट एंगल। तो अब सभी एंगल्स को थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है? ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से कम हो उन्हें हम एक्यूट एंगल कहते हैं। इनको हम ऐसे भी कह सकते हैं एंगल लेस देन 90 डिग्री, उन्हें हम एक्यूट एंगल कहते हैं। राइट एंगल किसे कहते हैं? ऐसे एंगल जो 90 डिग्री बराबर हो उन्हें हम राइट एंगल कहते हैं। तो राइट एंगल में हम ये लिख सकते हैं कि एंगल व्हिच इज इक्वल टू 90 डिग्री कॉल्ड राइट एंगल। ठीक है। तीसरा समझ लेते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से बड़े हों उन्हें हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। इसको हम ऑब्ट्यूज एंगल को डिफाइन करने के लिए क्या कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं कि एंगल्स व्हिच आर ग्रेटर देन 90 डिग्री नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल। अब समझ लेते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होते हैं? ऐसे एंगल जिनकी जो 180 डिग्री के बराबर हो उन्हें हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो इसका कीवर्ड क्या होगा? एंगल व्हिच इज इक्वल टू 180 डिग्री कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। अब समझ लेते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? ऐसे एंगल जो 180 डिग्री से बड़े हो उन्हें हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो इसका कीवर्ड्स क्या होगा डिफाइन करने के लिए कि दोज एंगल्स which are greater than 180 degree, which are greater than 180 degree called reflex angle। छठवां टाइप होता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है? ऐसे एंगल जो 360 डिग्री के बराबर हो उन्हें हम कंप्लीट एंगल कह देते हैं। तो इसका कीवर्ड क्या होगा डिफाइन करने के लिए कि दोज एंगल which are equal to 360 डिग्री called complete angle, called complete angle। तो कुछ आप समझ लेते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला टर्म है इक्वल एंगल। क्या नाम है? इक्वल एंगल। ये आपका पहला टर्म है। इक्वल एंगल का मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि इक्वल एंगल हम किसे कहेंगे तो आपके दिमाग में इस इक्वल एंगल का नाम पढ़ करके ये आएगा कि ऐसे एंगल जिनका मेजरमेंट आपस में इक्वल हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? इक्वल एंगल बोल देते हैं। तो ये आंसर आपका बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा टर्म आपका आता है जो कि है एंगल बाइसेक्टर। ठीक है। तो बाइसेक्टर तरह का एक और वर्ड आपको कहीं भी देखने को पढ़ने को मिल जाएगा जो कि क्या है? जो कि है ट्राइसेक्टर। तो कहीं भी आप बाइसेक्टर ट्राइसेक्टर वर्ड देखो पढ़ो सुनो तो आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि अगर आप बाइसेक्टर पढ़े हो तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि कोई एक चीज जो दूसरे को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे उसे हम बाइसेक्टर बोलते हैं। ठीक है। और वही ट्राइसेक्टर भी होता है। ट्राइसेक्टर का मतलब क्या होना चाहिए? ट्राइसेक्टर का मतलब होता है कि कोई एक चीज जो किसी दूसरे चीज को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे उसे हम ट्राइसेक्टर बोलते हैं। तो अगर हमने यहाँ पर बात की है एंगल बाइसेक्टर की तो आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज आना चाहिए कि मान लीजिए यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है कितने डिग्री का? मान लीजिए यहाँ पे एंगल बन रहा है 2 डिग्री का। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर एक एंगल बाइसेक्टर बनाऊं तो आप इतना जान जाइएगा कि अगर मैंने इस एंगल के बीच से एक एंगल बाइसेक्टर को ड्रॉ किया तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये जो दो डिग्री का एंगल पूरा बन रहा था
वो 1 डिग्री के मेजरमेंट में डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ की जिसकी वजह से हमारा ये जो 2 डिग्री का एंगल था वो बाइसेक्ट हुआ, तो हम इस लाइन को, इस रे को क्या बोलेंगे, एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यही एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो एक बार फिर से सभी चीजों को कंक्लूजन में पढ़ लेते हैं कि आज की वीडियो में हमने कितना पढ़ा, कितना समझा। तो आज की वीडियो में हमने मेनली टाइप्स ऑफ एंगल पढ़े जो कि थे एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल। एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जो कि 90 डिग्री से कम होते हैं। राइट एंगल वो एंगल होते हैं जो कि 90 डिग्री बराबर होते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होते हैं जो कि 90 डिग्री से बड़े होते हैं। स्ट्रेट एंगल वो एंगल होते हैं जो कि 180 डिग्री के बराबर होते हैं। रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होते हैं जो कि 180 डिग्री से बड़े होते हैं। कंप्लीट एंगल वो एंगल होते हैं जो कि 360 डिग्री के बराबर होते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल के साथ साथ हमने 2 टर्म्स भी समझे थे। उनमें से पहला टर्म था इक्वल एंगल। तो मैंने आपको ये बताया कि कहीं भी आप इक्वल एंगल देखो, पढ़ो, सुनो तो आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि वो एंगल जिनका मेजरमेंट आपस में इक्वल है उन्हें हम इक्वल एंगल कह देते हैं। फिर दूसरा टर्म पढ़ा था हमने एंगल बाइसेक्टर। तो हमने आपको इसमें यह बताया था कि बाइसेक्टर तरह का एक और वर्ड आपको देखने को मिलेगा जो कि है ट्राइसेक्टर। तो बाइसेक्टर वर्ड बना है बाइसेक्ट से और वही ट्राइसेक्टर भी वर्ड बना है ट्राइसेक्ट से। ठीक है, तो बाइसेक्टर का मतलब होता है कोई एक चीज जो दूसरे चीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, उसे हम बाइसेक्ट बोलते हैं। ट्राइसेक्ट क्या बोलते हैं? ट्राइसेक्ट किसे बोलते हैं कि कोई एक चीज जो दूसरे चीज को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, उसे हम ट्राइसेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे उसे बाइसेक्टर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो बाइसेक्ट कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अगर आपसे कहते हैं एंगल ट्राइसेक्टर, तो आपको समझ जाना है कि एंगल वो चीज जो किसी दूसरे चीज को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे वही एंगल ट्राइसेक्टर होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने आपको एंगल बाइसेक्टर में एक एग्जांपल दिया था कि यहाँ पे 2 डिग्री का एंगल बन रहा है और मैंने एक रे खींच के इस 2 डिग्री एंगल को बाइसेक्ट कर दिया। अब जैसे ही मैंने यहाँ बाइसेक्ट वर्ड यूज किया तो आपके दिमाग में ये तुरंत क्लिक होना चाहिए कि ये 2 डिग्री का एंगल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यानी कि 1 डिग्री के पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो जब मैंने इस रे को बीच से ड्रॉ किया, ठीक है, तो 1 डिग्री में क्या हो गया, बढ़ गया, यानी कि बाइसेक्ट हो गया। तो बाइसेक्ट करने वाला ये रे था, तो इस रे को हमने एंगल का बाइसेक्टर बोल दिया, यानी कि एंगल बाइसेक्टर बोल दिया। तो अभी तक के सिर्फ इतना ही। जितनी चीजें मैंने आपको समझाई वो सब समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा। और लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में इस चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ।